हमारी आज की कहानी है भगवान को पत्र। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रेंचो था। उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगता था कि जो भी धरती पर हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसकी जिंदगी में जो भी सुख दुख आते हैं वह ईश्वर की इच्छा मानकर अपना जीवन व्यतीत करता। यही कारण था कि उसकी पत्नी उससे हमेशा नाराज रहती थी, क्योंकि रेंचो के पास खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। उसका और उसके बच्चों का कमाई का एकमात्र साधन खेती की फसल बेचकर होता था। इस बार रेंचो ने कपास की फसल बोई थी और अब उसे बारिश का इंतजार था। उसका खेत उसके घर से अधिक दूरी पर नहीं था। वह इस इंतजार में था कि कब बारिश हो और जिसके कारण इस बार उसकी फसल अच्छी हो, ताकि फसल को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। वह जानता था कि यदि बारिश नहीं हुई तो उसके परिवार की भूखा रहने जैसी स्थिति हो जाएगी। वह रोजाना घर के बाहर आंगन में बैठकर बारिश का इंतजार करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, जल्दी बारिश करें। शायद आज भगवान उसकी प्रार्थना सुनने वाले थे। उसके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। सुबह से बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। अचानक मौसम ने करवट ली और एकाएक बारिश शुरू हो गई। रेंचो बारिश देखकर खुश हो गया। तेज हवा चलनी शुरू हुई और धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी। पूरे वातावरण में बारिश का माहौल बन गया और बारिश शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी निराशा में बदलनी शुरू हो गई। तेज बारिश लगातार हो रही थी। अब रेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। काफी देर तक भारी बारिश होती रही। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक रेंचो का पूरा खेत नष्ट हो चुका था। सारी फसल बर्बाद हो गई थी। खेत में खड़े होकर बर्बादी का यह मंजर देखकर रेंचो बहुत दुखी हो गया। उस रात रेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी था, क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें मुश्किलों का सामना करना होगा। इस सब के बाद भी उनकी एक उम्मीद बची थी और वह थे ईश्वर। वह मानता था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। रेंचो को विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखता है और सबकी मदद भी करता है। भले ही वह एक किसान था, लेकिन रेंचो पढ़ना लिखना जानता था। उसने निश्चय किया कि वह भगवान को एक पत्र लिखेगा। अगली सुबह उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, जो कि अजीब था, पर यह उसका दृढ़ विश्वास ही था जिसने उसको इस काम के लिए प्रेरित किया। इस पत्र में उसने भगवान को बताया कि उसके खेत में क्या हुआ था और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसी परेशानियां आएंगी। इसके साथ ही उसने पत्र में भगवान से 100 रुपए की मांग रखी, ताकि वह अपने खेत में फिर से फसल लगा सके और फसल आने तक अपने परिवार का गुजारा कर सके। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसने पत्र पर पते के स्थान पर लिखा, भगवान के लिए। डाकघर में जाकर उसने पत्र पर एक मोहर लगा दी और इसे डाक पेटी में डाल दिया। डाकघर में जब पत्रों की छंटाई शुरू हुई तो वह पत्र एक कर्मचारी के पास गया। उसने पते के स्थान पर लिखा देखा, भगवान के लिए। वह कर्मचारी यह देखकर हंसने लगा और ये बात धीरे धीरे उस डाकघर में एक हंसी का विषय बन गई। ये बात डाकघर के प्रबंधक को भी पता लगी। प्रबंधक एक मिलनसार और दयालु इंसान था। उसे भी भगवान को संबोधित यह पत्र दिखाया गया। भगवान के नाम का पत्र देखकर वह प्रबंधक बहुत आश्चर्यचकित हुआ और हंसने लगा, क्योंकि उसने आज तक
पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अचानक वह सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। यह सोचकर उसने पत्र को पढ़ने का मन बना लिया। उस पत्र को पूरा पढ़ने पर उसको मालूम हुआ कि पत्र में रेंचो ने अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए भगवान से 100 रुपए की मांग रखी है। प्रबंधक ये भी चाहता है कि रेंचो का भगवान पर यह अद्भुत विश्वास बना रहे। प्रबंधक भगवान में रेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन प्रबंधक के लिए भी 100 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन प्रबंधक ने पत्र का जवाब देने का मन बना लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसा देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन फिर भी वह केवल 90 रुपये ही जुटा सका। उसने 90 रुपये का मनी ऑर्डर बनाया और एक लिफाफे में रखा और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, भगवान। प्रबंधक ने डाकिये से कहा कि वह इस मनी ऑर्डर को लेकर रेंचो के घर जाए। डाकिया उसके घर गया और बोला कि रेंचो के नाम मनी ऑर्डर आया है। उसने रेंचो को 90 रुपये का मनी ऑर्डर दिया। 90 रुपये का मनी ऑर्डर सुन रेंचो का परिवार बहुत खुश हुआ, खासकर रेंचो की पत्नी। डाकिया ये सब देख रहा था, लेकिन उसे रेंचो अधिक खुश दिखाई नहीं दिया। वापिस आकर डाकिये ने प्रबंधक को सारी जानकारी दी। प्रबंधक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। 2 दिन के बाद डाकघर में पत्रों की छंटाई के दौरान फिर से एक ऐसा पत्र आया जिस पर पते के स्थान पर लिखा हुआ था, भगवान के लिए। यह दूसरा पत्र भी रेंचो का ही था, जो उसने भगवान को लिखा था। पत्र प्रबंधक को दिया गया। प्रबंधक और उसके कर्मचारी यह सोच रहे थे कि रेंचो ने ये पत्र भगवान का आभार प्रकट करने के लिए लिखा होगा और अब वह अति प्रसन्न भी होगा। प्रबंधक ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, भगवान, आपने इस बुरे समय में पैसे देकर मेरी सहायता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे केवल 90 रुपये का ही मनी ऑर्डर मिला है, जबकि मैंने आपसे 100 रुपये की मांग की थी। मुझे यकीन है कि आपने 100 रुपये ही भेजे होंगे, लेकिन इन डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपना हिस्सा मार लिया होगा और मुझ तक 90 रुपये ही पहुंचाए। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं अपने बाकी रुपयों की मांग कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि बाकी रुपए मुझे आप सीधे ही भेजें, क्योंकि ये डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारी अपना हिस्सा मार लेंगे और मुझे फिर से आपको पत्र लिखना पड़ेगा। आपका अपना रेंचो। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।